हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे विक्टर मोहन जोशी के बारे में, जो कि एक महान देशभक्त थे। तो उत्तराखंड से संबंध था विक्टर मोहन जोशी का। जानते हैं इनके बारे में क्या क्या जरूरी है ऐसी बातें जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, जन्म ध्यान रखेंगे 1896 1 फरवरी। स्थान है नैनीताल। पिता का नाम है जयदत्त जोशी और उपाधि दी गई थी इनको देशभक्त की। किसके द्वारा दी गई थी देखेंगे आगे हम। और मृत्यु हुई है 4 अक्टूबर 1940 को। पहला देख लेते हैं फैक्ट क्या है। मोहन जोशी जी के पिता ब्राह्मण कुल के थे, लेकिन इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, इसलिए इन्होंने अपने बेटे का नाम विक्टर जोसेफ मोहन जोशी रखा था। लेकिन मोहन जोशी जी को हिंदू धर्म से गहरा लगाव था, जिसके कारण उन्होंने विक्टर जोसेफ शब्द का बहिष्कार कर दिया था। दूसरा फैक्ट है, मोहन जोशी जी महात्मा गांधी जी के परम भक्त थे और आजीवन वो गांधी जी के आदर्शों पर चलते थे। तो ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है प्रश्न, मोहन जोशी जी किसको अपना गुरु मानते थे, किसको अपना आदर्श मानते थे। इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। तीसरा प्रश्न है, बागेश्वर में जोशी जी ने स्वराज्य मंदिर का निर्माण करवाया एवं गांधी जी के हाथों इस मंदिर का शिलान्यास करवाया। गांधी जी मोहन जोशी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में मोहन जोशी को ईसाई समाज का उत्कृष्ट पुष्प कहकर संबोधित किया। अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। पुस्तक का नाम है यंग इंडिया, लिखी गई है महात्मा गांधी द्वारा, और वहाँ पर इन्होंने कहा है ईसाई समाज का उत्कृष्ट पुष्प। किसको? मोहन जोशी जी को। अगला फैक्ट है, मोहन जोशी जी द्वारा क्रिश्चियन नेशनलिस्ट नाम की पत्रिका निकाली गई थी। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा अल्मोड़ा में क्रिश्चियन फ्रेंड्स एसोसिएशन नाम की संस्था भी खोली गई। ये जो आर्टिकल है, जो ये लेख है, हमारी पत्रिका एग्जाम प्रैक्टिस में इस बार दिया गया था। यदि आपने पत्रिका नहीं ली है तो जरूर ले लें आप। 1930 में उनके द्वारा साप्ताहिक पत्रिका स्वाधीन प्रजा निकाली गई। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने अछूतों के प्रति अपना स्नेह भाव व्यक्त किया। साथ ही साथ इस पत्रिका में उनके 2 लेख पिंडारी ग्लेशियर की सैर एवं पस्त हिम्मत सरकार के द्वारा तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माल्कम हिलीम की कड़ी आलोचना की गई। इन 2 लेखों के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा इनकी पत्रिका पर 6000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इतनी अधिक धनराशि न होने के कारण स्वाधीन प्रजा पत्रिका को बंद करना पड़ा। बद्रीदत्त पांडे और हरगोविंद पंत जी इन्हें देशभक्त कहकर पुकारते थे। ध्यान रखेंगे, देशभक्त के नाम से कहा जाता था। बद्रीदत्त पांडे जी भी कहते थे और हरगोविंद पंत भी इनको देशभक्त कहते थे। विक्टर मोहन जोशी द्वारा हरगोविंद को जननायक की उपाधि दी गई थी। ठीक है, जननायक की उपाधि दी इन्होंने किसको? हरगोविंद पंत को। 1930 में अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह के दौरान इन पर लाठियों का ऐसा जबरदस्त प्रहार किया गया कि इनकी रीढ़ की हड्डी पर काफ़ी चोटें आ गई। साथ ही साथ इस घटना के बाद कुछ समय के लिए इनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया। इसके बाद ये इन चोटों से उबर न सके, जिसके कारण उत्तराखंड का ये महान देशभक्त 4 अक्टूबर 1940 को मात्र 44 वर्ष की आयु में दुनिया छोड़कर चला गया। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? काफ़ी अलग अलग बुकों से यहाँ पर जानकारी मैंने इकट्ठा की थी इस वीडियो के लिए। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन भी ज़रूर दबा दें। कुछ समय से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, मेरा खुद का स्वास्थ्य भी सही नहीं चल रहा है। 15 जनवरी से कंटिन्यू वीडियो चलेंगे और 15 जनवरी से आपका गोरखा शासन शुरू हो जाएगा। 15 जनवरी से, ठीक है, गोरखा शासन शुरू हो जाएगा। जैसे ही गोरखा शासन शुरू होगा और जब मैं उसे पूरा करवा लूँगा, उसके बाद हम चंद वंश पर बढ़ेंगे। उसके बाद उत्तराखंड के एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे और उसके बाद हम इतिहास भी शुरू करेंगे। प्राचीन भारत से हम शुरू करेंगे और साथ ही साथ हम फिर ज्योग्राफी भी शुरू करेंगे। लेकिन अभी जो मेन टारगेट है वो है गोरखा शासन और चंद शासन। तो चलिए मिलते हैं आपको जल्दी से। 15 जनवरी के बाद कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे और 26 जनवरी से हमारा टेलीग्राम चैनल भी शुरू हो जाएगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।